मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिव्य संदेश। प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण होता है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण हमारी आंतरिक पवित्रता को दर्शाता है। रजोगुण हमारे कर्मों का आधार है। तमोगुण आलस्य और अज्ञानता का प्रतीक है। प्यारे बच्चे, यद्यपि मूलभूत सत्य यह है कि आत्मा ही मानव शरीर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है। उदाहरण स्वरूप, तुम विभिन्न क्रियाएं करते हो, तुम खेलकूद में भाग लेते हो, ये सभी रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। आजकल लोग अपना स्वार्थ त्यागे बिना परमार्थ की बातें करते हैं। यह एक गंभीर त्रुटि है। तुमको सबसे पहले स्वार्थ का त्याग देना चाहिए। परमार्थ को अपने सभी प्रयासों का आधार मानना चाहिए। आंतरिक भावनाओं की पवित्रता, ईश्वर में आस्था सर्वाधिक आवश्यक है। ईश्वर आधारा है और अन्य सब गुण अधेय है। देवत्व एक है, इसलिए वेद घोषणा करते हैं, एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक में अनेक में हूँ। नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, परंतु अंतर्निहित ईश्वरीय सिद्धांत एक ही है। उदाहरण के लिए, एक कमरे में अनेक बल्ब प्रकाशित हैं, परंतु उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत तो एक ही है ना। इसी प्रकार भले मिठाइयाँ अलग हो सकती हैं, उसके नाम रूप परिवर्तित हो सकते हैं, परंतु मिठास प्रदान करने वाली वो शक्कर एक ही है ना। बहुधा हम वास्तविकता को भूलकर केवल नाम और रूप का सहारा लेते हैं प्यारे बच्चे। तो इसलिए मैं ये हमेशा बताता हूँ, मनुष्य में अनिवार्य रूप से 3 गुण होने चाहिए ही। निश्चलत्व, निर्मलत्व, निर्मोहत्व, अर्थात स्थिरता, पवित्रता और वैराग्य। जिसमें ये 3 गुण है वह वास्तव में स्वयं भगवान है। तुमको दूसरों से यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि तुम अच्छे हो या बुरे, क्योंकि तुम्हारा विवेक ही निर्णायक है। तुम्हें सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। अतीत में कई दिव्य अवतार हुए, लेकिन उन सभी में दिव्य सिद्धांत एक ही है कि जिस प्रकार चीनी विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का रूप धारण करती हैं, उसी प्रकार दिव्यता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, यह सोचकर कि वह किसी सुदृढ़ स्थान पर उपस्थित है। तुम्हारा हृदय भगवान का मंदिर है, इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर लो। प्रेम से रहित व्यक्ति को मनुष्य नहीं कहा जा सकता प्यारे बच्चे। वास्तव में पंचभूत अर्थात 5 तत्व भगवान की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। 5 तत्वों को परमात्मा मानकर उनका सदुपयोग करो। तुम्हें जीवन में किसने दिया है? यह कौन सा स्रोत है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? क्या तुमने इसे किसी साधना से प्राप्त किया? नहीं, ईश्वर तुमको जीवन देता है, वही इसे बनाए रखता है। वह प्रत्येक प्राणी में आत्मा के रूप में विद्यमान है। छात्र अनेक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और उच्च शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त करते हैं।